बहुत दूर किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। पिंकी चिड़िया बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर पे खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन सेठ कालू कौवे की मौत किसी बीमारी के कारण हो जाती है। अपने मालिक के मौत की खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और सेठानी सुंदरी कौवी के पास जाती है। मालकिन मालकिन आप उदास मत होइए, सब भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान जो भी करेगा सब आपके भले के लिए ही करेगा। हाँ टुनटुनी, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं भगवान के ही भरोसे जिंदा हूँ। हाँ मालकिन, अब आप हिम्मत मत हारिए, सब आपको ही संभालना है। ठीक है टुनटुनी, अब तुम कल से काम पर मत आना, क्योंकि मेरे पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है। मैं तुम्हारी सैलरी कहाँ से दूंगी? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उदास मन से घर वापस आने लगती है। तभी उसे रास्ते में टुन्नू चिड़ा मिल जाता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? अजी, मैं आपको क्या बताऊं, आज मेरा काम भी छूट गया है और आपको अभी तक कोई नौकरी भी नहीं लगी। अब हमारे घर का राशन कहाँ से आएगा? टुनटुनी, तुम उदास ना हो। अगर भगवान ने चाहा तो मुझे बहुत ही जल्द नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बंटी कबूतर आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हेलो भाई साहब, इस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती है, क्या आप उसे जानते हैं? अरे भाई साहब, जो आपके सामने खड़ी है वही टुनटुनी चिड़िया है। लेकिन बोलिए, आपको क्या काम है? क्या सच में आप ही टुनटुनी चिड़िया हैं जो ईमानदारी की जिंदगी जीती हैं और दूसरे पक्षियों की मदद करती हैं? हाँ भाई, मैं ही टुनटुनी चिड़िया हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों खोज रहे थे? टुनटुनी बहन, मेरा नाम बंटी कबूतर है। मैं बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी पक्षी था। मैं दूसरे पक्षियों को परेशान करके बहुत खुश होता था। मैंने एक दिन एक ऋषि मुनि को परेशान कर दिया। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जो मेरी चीज सबसे प्यारी होगी वो पत्थर की हो जाएगी। जब मैं घर आया तो देखा मेरी पत्नी पत्थर की हो गई है। जब मैंने ऋषि मुनि के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और माफी मांगा, तब उन्होंने मुझे माफ किया और कहा कि अगर कोई ईमानदार पक्षी इस पत्थर पे 3-4 बार उछलेगा तो मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाएगी। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में सुना था, इसलिए मैं आपको खोज रहा था। प्लीज टुनटुनी बहन, हमारी मदद कीजिए। मैं आपको इसके बदले एक उपहार दूंगा, जिससे आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ठीक है बंटी भाई, आप वो पत्थर यहाँ पे रख दीजिए। बंटी कबूतर वो पत्थर वहाँ पे रख देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस पत्थर पर कूदने लगती है और जैसे ही वो 3-4 बार कूदती है, उसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आती है। अपनी पत्नी को देखकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी पत्नी को सही कर दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरी तरफ से ये एक छोटा सा भेंट रखिए। ये एक जादुई मशीन है। आप इसे ले जाकर अपने घर में लगा दीजिएगा और जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो इसे मन में सोचकर चलाइएगा। वो चीज इस मशीन से बाहर आने लगेगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस मशीन को लाकर अपने घर में लगा देती है और मन में बिरयानी सोचकर उस मशीन को चलाने लगती है। जैसे ही वो मशीन को चलाती है उसमें से बिरयानी निकलने लगती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक बिरयानी ढाबा खोल देती है। वो उस पैसे से गरीब पक्षियों की मदद भी करने लगती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। ये कहानी टुनटुनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया की है जो सुंदरवन जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। ऐसे ही एक दिन सभी पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी अनाथ चिड़िया हूँ। मुझे माता पिता का प्यार तो दूर, मुझे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है और उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाके कहीं 2 रोटी का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पे जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अगर काम पर नहीं गई तो कड़कनाथ मेरी तनख्वाह काट लेगा और मुझे तनख्वाह पूरी नहीं मिली तो मुझे घर चलाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम पर चली जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि समय पे आया करो, लेकिन तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। अब कल से तुम काम पर मत आना। अरे नहीं सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। पहले से ही मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगी। वो क्या है ना सेठ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं काम पर सही से नहीं आ पा रही थी। प्लीज सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। देख टुनटुनी, तू यहाँ से चली जा, मुझे तो काम से ही मतलब है। अगर तू रोज रोज ऐसे ही बीमार पड़ती रहेगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के वहाँ बहुत विनती करती है, लेकिन कड़कनाथ सेठ उसे काम से निकाल देता है। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। हे भगवान, मकान मालिक बंटी काका भी कुछ ही देर में आते होंगे। अगर मैं उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो मेरा काम भी मेरे से छूट गया, ऊपर से घर का किराया भी मेरे सर पे आ गया। अब मैं क्या करूं, कहां से किराया चुका करूं। लगता है आज मेरे सर से छत भी चला जाएगा। तभी हरिया काका अपने मकान का किराया लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। टुनटुनी, तू मेरे पिछले 3 महीने का किराया निकाल और हाँ,
आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। मैंने तुझे ये घर किराए पर दिया था, खैरात में नहीं। काका, काका प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपका किराया चुकता कर दूंगी। प्लीज काका, मेरे पे रहम कीजिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? बंटी काका उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घोंसले से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरे पास घर भी नहीं है जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। अब तो किराए पे भी घर लेने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। काश मैं कोई अपना छोटा सा घर बना पाती जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल पाता। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पेड़ बोलता है। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। पेड़ जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। एक सेठ के वहाँ काम करती थी, पर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं काम पे नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। और पिछले कुछ दिनों से मैंने मकान का किराया भी नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से मकान मालिक ने मुझे मकान से निकाल दिया। पेड़ जी, मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं घर बना पाऊँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी, तुमसे किसने कहा कि तुम घर नहीं बना पाओगी? देखो वहाँ पहाड़ी के पीछे कितनी सारी गीली मिट्टी पड़ी है। जाओ उसे ले आओ और अपने लिए एक मिट्टी का सुंदर सा घर बनाओ। टूनी चिड़िया मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। कालू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपनी खेत में बैगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने अपनी खेत में बैगन लगा दिया तो उसे होने में समय लगेगा, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं उसमें बैगन लगाने के बारे में सोचता। मेरे गहने हैं ना, उसे आप बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिरकार वो बक्से में ही पड़ी है। अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे टुनटुनी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारे गहने हैं, वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ले सकता। मैं जैसे खेती करता आ रहा हूँ मैं वैसे ही खेती करूँगा। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर उससे थोड़ी जमीन खरीद लूंगा और जैसे ही बैगन की फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा। अगले ही दिन कालू कौआ गहने गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और अपने खेत में काम करने लगता है।
उसे खेत में काम करता देखकर बंटी कबूतर वहां आता है और उससे कहता है, अरे ओ कालू भैया, अपने खेत में क्या उगाओगे? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैगन उगा रहा हूँ और मेरे पास अभी भी बहुत सारी बीज पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मुझसे ही बीज खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत में बीज दे दूंगा। बंटी दूसरों की तरक्की देखकर जलता था। वो कालू को खराब बीज दे देता है। कालू उससे बीज खरीदकर अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला आता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब कालू अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में अभी तक एक भी पौधे नहीं उगे थे। ये देखकर कालू कौवा बहुत उदास होता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, मैंने बंटी से बैगन के बीज लेकर अपने खेत में बोए थे और अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अजी, बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, ये बैगन के कुछ बीज हैं। मैंने पिछली साल बैगन में से निकाल के रखे थे। इसे लेकर अपने खेत में बो दो। उसके बाद कालू कौवा उन बीजों को अपने खेत में बो देता है। 2 दिनों बाद ही उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। टुनटुनी, देखो ना, अपने खेत में कितने सारे बैगन के पेड़ उगाए हैं। चलो इन बैगनों को तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। उसके बाद कालू कौवा उन बैगनों को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगता है और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।